सजनी गुरु का मिला संदेशा। धीरज धरो शांति चित राखो, यह है निज उपदेशा। धीरज धरो शांति चित राखो, यह है निज उपदेशा। माया काल की बस्ती तज कर, माया काल की बस्ती तज कर, जाओ गुरु के देशा। सजनी गुरु का मिला संदेशा। सतगुरु सजनी गुरु का मिला संदेशा। नहीं वहाँ शोक न चिंता व्यापे, नहीं वहाँ शोक न चिंता व्यापे, नहीं वहाँ कलह कलेशा। नित्य आनंद विलास चयन सुख, नित्य आनंद विलास चयन सुख, धरो हंस का भेषा। नित्य आनंद विलास चयन सुख, धरो हंस का वेशा। सजनी गुरु का मिला संदेशा। नहीं वहाँ ब्रह्मा नहीं वहाँ विष्णु, नहीं वहाँ इंद्र गणेशा। नहीं वहाँ ब्रह्मा नहीं वहाँ विष्णु, नहीं वहाँ इंद्र गणेशा। नहीं वहाँ वरुण न वायु न अग्नि, नहीं वहाँ वरुण न वायु न अग्नि, नहीं जल थल नहीं शेषा। सजनी गुरु का मिला संदेशा। सजनी गुरु का मिला संदेशा। नहीं वहाँ पिंड नहीं ब्रह्मांडा, गाँव न बस्ती देशा। नहीं वहाँ पिंड नहीं ब्रह्मांडा, गाँव न बस्ती देशा। एक रस जीवन पद निर्वाणा, एक रस जीवन पद निर्वाणा, सुख दुख नहीं लौलेसा। वाह। एक रस जीवन पद निर्वाणा, सुख दुख नहीं लौलेसा। सजनी गुरु का मिला संदेशा। सजनी गुरु का मिला संदेशा। जो चल जाए राधा स्वामी धामा, सुख दुख नहीं लौलेसा। जो चल जाए सतगुरु धामा, दुख सुख नहीं लौलेसा। भाग्यवती चल काल लोक तज, भाग्यवती चल काल लोक तज, त्याग जगत का अंदेशा। सजनी गुरु का मिला संदेशा। सजनी गुरु का मिला संदेशा। वाह, अच्छी बात है। अभी तो वहाँ निवेदन आपने देखा, अब इसमें संदेश भी आ गया सदगुरु का, ये करो उद्देश्य चले जाओगे, है ना। क्या संदेश है? सजनी गुरु का मिला संदेशा। सजनी कहते हैं जीवात्मा के लिए, हंसों के लिए सजनी कहा गया है, भक्तों के लिए। सजनी गुरु का मिला संदेशा, कि गुरु का ये संदेश आ गया है। क्या संदेश? कि धीरज धरो शांत चित रखो, घबराओ मत भाई, इसमें जल्दी नहीं करना होता है, धैर्य की तो आवश्यकता है। क्योंकि ये मार्ग बड़ा कठिन है और सरल दोनों है ना। लेकिन तो धीरज धरना पड़ता है ना। बिना धीरज के इसमें काम नहीं चलता, धैर्य की जरूरत होती है। धीरज धरो शांत चित रखो, और चित्त में शांति रखो, अटल विश्वास रखो, समय आने पर तो हो ही जाएगा। लेकिन उसके पहले मिलन की बेसब्री के कारण बेताबी आ जाती है, लेकिन उसमें सब्र और धीरज, श्रद्धा और सबूरी जरूरी है। सबूरी का मतलब होता है धैर्य। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और धैर्य भी रखना जरूरी है।
क्योंकि वो जानता है, भक्त तो चाहता है जल्दी से कुछ हो जाए, लेकिन वो जानता है कब क्या करना है ना, ये चीज़ें सद्गुरु जानता है ना। इसलिए कहते हैं धीरज धरो शांत चित्त राखो, कि धीरज धरो, चित्त में शांति रखो, यह है निज उपदेश, यही उनका उपदेश है। धैर्य और शांति रहो, बस बताए मार्ग पर चलते रहो, नौका पर बैठे रहो, है ना, बस यही करना है, बिल्कुल शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ। फिर समय आने पर तो नौका पार हो ही जाएगी। आगे वहाँ का वर्णन कर रहे हैं सद्गुरु देश का कि नहीं, और क्या कह रहे हैं कि माया काल की बस्ती तज कर जाओ गुरु के देशा। तो ये जगत जो है ये माया और काल की बस्ती है ना। यह सभी संपूर्ण ब्रह्मांड त्रिकुटी तक, जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, त्रिकुटी तक संसार है। काल त्रिकुटी में बैठता है तो काल तक संसार है। तो कह रहे हैं कि माया काल की बस्ती तज कर, ये काल की बस्ती है जहाँ हम निवास करते हैं। हमारा देश तो कहीं और है, वो अमर देश है, वो सचखंड है। इसलिए कहते हैं कि माया काल की बस्ती तज कर जाओ गुरु के देशा, गुरु के देश चलो। इस माया काल की बस्ती को छोड़कर गुरु का देश है अमर लोक, वहाँ चलो, है शून्य मानसरोवर में चलो। इसलिए कहते हैं कि जाओ गुरु के देशा, गुरु के देश जाओ। वहाँ का वर्णन थोड़ा सा किए हैं कि नहीं वहाँ शोक न चिंता व्यापे, वहाँ पहुँचने पर कोई न शोक है न कोई चिंता है, क्योंकि आत्मा तो निराकार, निर्विकार, निर्विचार की स्थिति है। वहाँ किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं रहता है। नहीं वहाँ शोक न चिंता व्यापे, नहीं वहाँ कलह क्लेशा। इतनी नहीं, उस सद्गुरु देश में कोई न कलह है, न कोई क्लेश है, न कोई चिंता है, न कोई शोक है। तो है क्या? नित्य आनंद विलास चैन सुख। वहाँ तो आनंद ही आनंद है, नित्य आनंद है, हमेशा आनंद है। इसलिए कहते हैं कि नित्य आनंद विलास चैन सुख, एकदम विलास आराम है, चैन है, बिल्कुल सुख ही सुख है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। धरो हंस का भेषा, लेकिन कब? जब तुम हंस बनकर जाओगे, है ना। और हंस ही वहाँ जाते हैं, हंस और काग दो स्थिति होती। संसारिक में ही जो लिप्त हैं उनको इसमें शास्त्रों में काग की उपाधि कई भजनों में कहा गया है। और फिर अब जो इस मार्ग से चलकर अपने देश पहुंच जाते हैं, अपने निज का अनुभव हो जाता है, अपने निज स्वरूप का बोध हो जाता है, तो वो हंस हो जाता है। ऐसा कि वही काग हंस हो सकता है, लेकिन जब सत्संग की नौका पर बैठेंगे तब, है ना, ऐसा होता है। तो आगे कहते हैं कि नित्य आनंद विलास चैन सुख, धरो हंस का भेषा। एकदम नित्य आनंद ही आनंद है, चैन ही चैन है, वहाँ कोई दुख नहीं है, बस हंस का भेष धारण कर लो। आगे कहते हैं नहीं वहाँ ब्रह्मा, नहीं वहाँ विष्णु, नहीं वहाँ इंद्र गणेशा। और उस देश में ये ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं है, नहीं तो इंद्र और गणेश ही वहाँ है, क्योंकि ये लोग हैं ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। और ईश्वर को अभिव्यक्ति है इस जगत को चलाने के लिए, वही जो है परमात्मा ही इन रूपों में अपने आप को प्रकट करके और ये चला रहा है। अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ सद्गुरु देश में ये लोग नहीं। इसलिए कहें आप कि नहीं वहाँ ब्रह्मा, नहीं वहाँ विष्णु। वो सद्गुरु देश में न ब्रह्मा है न विष्णु है, नहीं वहाँ इंद्र गणेशा, न तो इंद्र ही है न गणेश ही है। इनको तो संसार में नहीं जरूरत है, संसार के लोगों की रचना करना है, पालन करना है, उनका संहार करना है। उनको पानी चाहिए, उनको आग चाहिए, उनको जल चाहिए, उनको क्या क्या चाहिए। तो अब जब भाई जो नियत किए गए हैं संसार के लिए, तो वो अपना देते रहते हैं लोग, वही आप लोगों की ड्यूटी है।
इसलिए कहते हैं कि नहीं वहाँ ब्रह्मा, नहीं वहाँ विष्णु, नहीं वहाँ इंद्र गणेशा, नहीं वहाँ वरुण, न वायु, न अग्नि। वहाँ न वरुण है यानी जल के देवता है, न वायु है, न अग्नि है। वहाँ इन लोगों की ज़रूरत ही क्या है? ये तो संसार में ज़रूरत है इन लोगों की। नहीं वहाँ वरुण, न वायु, न अग्नि, नहीं जल थल, नहीं शेषा। वहाँ न जल है न थल ही है, न तो शेष नाग ही है, शेष भी वहाँ नहीं है। इसलिए वहाँ ऐसा देश है सदगुरु का। तो नहीं जल थल नहीं शेषा, वहाँ जल थल भी नहीं है। पवन नहीं, पानी नहीं, नहीं धरती आकाश, तहाँ कबीरा संत जन साहिब पास खवास। है ना? ऐसा ही कबीर लाइनें कबीर जी ने साक्षी निकली थी। वहाँ बिना पुण्य का पुरुष है ना? बिन बस्ती का देश, है ना? क्या है? ऐसे ही कुछ है। बिन पाँवों का पंथ है, बिन बस्ती का देश, और बिना पिंड का पुरुष है, कहत कबीर सनेश। बिन पाँवों का चलना है, वहाँ पाँव से नहीं चलना है, सूरत के माध्यम से चलना है। ये पाँव का देश, कितना चलोगे पाँव से? बिन पाँवों का पंथ है, बिना बस्ती का देश। वहाँ कोई बस्ती तो नहीं है, लेकिन देश कहा जाता है, अमर देश, सचखंड, सतलोक कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? लेकिन वहाँ कुछ है नहीं, बस नूर ही नूर व्याप्त है, प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त है, और कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं, तो इसलिए आपका भी कहना हुआ कि ये जो है ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, जो संसार में पूजनीय लोग हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वहाँ पिंड नहीं ब्रह्मांड, अल्लाह इहो कहते हैं कि वहाँ न कोई पिंड है न ब्रह्मांड ही। नहीं वहाँ पिंड नहीं ब्रह्मांड, गांव न बस्ती देशा। न वहाँ कोई गांव है, न बस्ती है, न देश है ना? तो हर का आगे करें, एक रस जीवन पद निर्वाण। कह रहे वहाँ जो है एक रस व्याप्त है, वह नूर 24 घंटे हमेशा सदैव, जो अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, चिरंतन है, ऐसा वह दिव्य प्रकाश एक रस व्याप्त रहता है। बस वही बात कहते, एक रस जीवन पद निर्वाणा। करो वो निर्वाण पद में, उस सचखंड में, उस अनाम देश में बस ज्योति ही ज्योति है, परम ज्योति, परम आनंद है, और कुछ नहीं। रसई वास जैसा कहा, एक रस है, एक आनंद है, बस। एक रस जीवन पद निर्वाणा, दुख सुख नहीं लवलेसा। और रंच मात्र भी वहाँ दुख सुख नहीं है। दुख सुख संसार में होता है, ये तो दुख सुख से परे की चीज़ है, जहाँ परम सुख है। दुख सुख से परे परम सुख है। तो इसलिए कहें कि दुख सुख नहीं लवलेसा, वहाँ दुख और सुख का लवलेश नहीं। सुख तो दुख का रूपांतरण मात्र है, कभी कभी वही सुख दुख भी बन जाता है ना? ऐसा ही। तो जो चल जाए राधा स्वामी धामा, सुख दुख नहीं लवलेसा। तो यही बात। तो जो कोई भी सदगुरु के बताए मार्ग से उस सदगुरु देश में चला जाए, फिर वहाँ दुख सुख नाम की कोई चीज़ नहीं। सुख दुख नहीं लव शेषा है, लव रंच मात्र भी नहीं है, एकदम रंच मात्र भी वहाँ न सुख है न दुख है, मैंने बिल्कुल है ही नहीं। तो भाग्यवती चल काल लोकत, त्याग जगत का अंदेशा। इसलिए भाग्यवती अर्थात जो सौभाग्यशाली हैं, उनके लिए संदेश है कि भाग्यवती चल काल लोक तज, कि इस काल के लोक को छोड़कर चलो। कबीर साहब ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। तो वो घर, इस घर को नहीं फूंकने के लिए गए, बल्कि ये शरीर और मन वाला घर, यानी संसार वाला घर जिसमें हम निवास करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वशीभूत होकर, उस वाले घर को जलाने कहे कि साधना ध्यान सत्संग के माध्यम से इस तन मन को ही मिटा दो, होते हुए भी मिटा दो, अर्थात इसका एहसास न हो,
तो होते हुए भी नहीं है। इस बात को कहे कि इस तरह से यदि कर लेते हो तो हमारे देश चल सकते हैं। तो भाग्यवती चल काल लोक तो, जिस काल के लोक को छोड़कर चलो, काल लोक तो त्याग जगत का अंदेशा। ये जगत का जो अंदेशा है, जो इच्छा है, जो इसमें दिखता है, उसका अंदेशा छोड़ दो कि जगत हमें कुछ दे देगा, ऐसी बात नहीं। जो गत ही है वो क्या देगा? गत माने चलायमान, जो चला जाने वाला है, जो गत है वो क्या देगा? चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही नाम है जगत। हाँ?